हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा बुक, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ पेज नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Why should a magnesium ribbon be clean before burning in air? मतलब मैग्नीशियम रिबन एक मेटल होती है, उसको क्लीन किया जाता है जलाने से पहले। ऐसा क्यों किया जाता है? तो बेटा, जो मैग्नीशियम रिबन होती है ना, उसको क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जब एटमॉस्फेयर में होती है तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर के कारण वो जलने में रुकावट उसको पैदा होती है। फिर क्या किया जाता है, सैंड पेपर लेते हैं और उसको उससे क्लीन किया जाता है और फिर वो इजीली जल जाती है, ठीक है। तो सेम यही यहाँ पर यही चीज दे रखी है, जैसे क्वेश्चन में पूछा कि क्यों साफ किया जाता है, इसलिए मैग्नीशियम गेट कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक लेयर से कवर्ड होती है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। When kept in air for a long time, जब हवा में उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए खुला छोड़ देते हैं। दिस लेयर हिंडर द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम, और यही जो है मैग्नीशियम को जलने में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। हैंस इट इज टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग, इसलिए इसको जलाने से पहले साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले बेटा इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन क्या होता है, H2। क्लोरीन क्या होता है, Cl2, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl। अब इसको बैलेंस भी करना है। अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मूले लिख दिए, हाइड्रोजन का लिख लिया, क्लोरीन का लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिख दिया, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए हमें चेक करना है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। तो मैं अगर यहाँ पर आगे, मैंने आपको पहले भी चैप्टर में समझाया हुआ है कि मैं यहाँ बीच में हाइड्रोजन नहीं, मतलब नंबरिंग नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ कहाँ पे नंबरिंग कर सकती हूँ, आगे नंबरिंग कर सकती हूँ, ठीक है। और ना ही मैं यहाँ पे नंबरिंग कर सकती हूँ, ये भी रॉन्ग है। हमेशा हमने नंबरिंग सिर्फ फ्रंट में ही करना है, और जो फ्रंट की नंबरिंग होगी वो इन दोनों के लिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। अब क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आगे 2 लगाने से क्लोरीन भी यहाँ पर क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव राइज बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ये वैसे एक लाइन में ही लिखा हुआ है बट मैंने स्पेस कम होने के कारण ऐसे लिख दिया। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूले क्या है बेटा, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है। ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, Cl2, ठीक है, बैरियम क्लोराइड। अब आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ये फॉर्मूले तो आपको लर्न ही होने चाहिए, 9th में आपने फॉर्मूले बनाने सीख लिए होंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 ब्रैकेट के अंदर SO4 होल थ्राइस, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसके आगे क्या करना है, गिव राइज। अब ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इसको लिख रही हूँ, वैसे ही आपने सामने ही लिखना है बट मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। तो बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमने बैलेंसिंग भी चेक करनी है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग जब हम चेक करते हैं, देखो Ba1 है तो यहाँ पर भी Ba1 है, ठीक है। उसके बाद Cl यहाँ पर 2 है और यहाँ पर Cl कितना है, 3 है। यहाँ पे बैलेंसिंग गड़बड़ हो गई है ना। उसके बाद यहाँ पर Al2 है, यहाँ पर Al क्या है, 1 है। अगर मैं इसको Al को 2 बनाना चाहूंगी तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर आगे 2 लगा देना है, ठीक है। चलो आगे 2 लगा दिया, ये लगा दिया है ना। अब ये Al जो है आपका 2 हो गया, तो क्या हो गया, ये तो हो गया बैलेंस अपना Al, है ना। अब क्लोरीन देखो बेटा, क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया क्या, क्लोरीन आपका कितना है, Cl2 है। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3, और इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, क्लोरीन यहाँ 6 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है। तो मैं अगर यहाँ पर 3 लगा दूं तो क्लोरीन बैलेंस हो गई, देखो 3 2 जा 3 2 जा
6 हो गई ना क्लोरीन बैलेंस, ठीक है। तो भाई हमारा एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, बाकी चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, ठीक है, मैं कलर चेंज करती हूँ जिससे हमें पता लग जाएगा। एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस हमारा, ठीक है, और क्लोरीन हो गया हमारा बैलेंस। अब बच गया हमारा बी ए, देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर जो है 3 हो गया ये, और यहाँ पर जो बी ए है ये कितना हो गया अपने पास, यहाँ पर 1 हो गया, है ना। तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगी, 3 लगा दूंगी, तो अब बी ए भी मेरा हो गया, है ना। अब क्या बचा है मेरे पास बैलेंस चेक करने के लिए, SO4। देखो SO4 ब्रैकेट लगा के 3 है, इसका मतलब SO4 कितने टाइम है, 3 टाइम है। तो अब देखो यहाँ पर भी आप चेक कर लो, SO4 के आगे 3 लगा हुआ है, तो ये भी कितने टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया। इट मीन्स अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहोगे ना बच्चे तो अपने आप समझ जाओगे इसको, ठीक है। चलिए इसको मैं अब क्लियर कर रही हूँ, आपको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम का फॉर्मूला Na, वाटर का फॉर्मूला H2O, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है H2, ठीक है। बस सिंपल सा। अब बैलेंस चेक कर लो, Na1 H2 2 है, तो यहाँ पर H2 यहाँ पर 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो हमने इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, 2 लगा दूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझना। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है। तो अब ये H2 कितना हो गया, 2H2, है ना, तो कितना हो गया 4। तो यहाँ पर मेरे पास 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको मुझे 4 करना है। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ आगे 2 लगा दूँ तो 2H यहाँ हो गया, 2H यहाँ हो गया, मेरा हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। Na के आगे मैंने यहाँ पर 2 लगाया था, इसलिए Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 लगा दूंगी, मेरा Na हो गया 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर इसके आगे 2 लगा है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी 2 है। तो अब चेक करो सारा कुछ, ये सारा कुछ हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये सारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके ये सारा आंसर देख लो। चलिए नेक्स्ट फिर से बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पर सिंबल के साथ आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, इसका मतलब एक्वस, कोई भी चीज दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो वहां पर हमें वहां पर AQ लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपने, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, मतलब BaCl2 और नीचे AQ लिखना होगा। AQ का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आगे दिया हुआ है यहाँ पर देखो, एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला प्लस क्या होता है Na2SO4। अब आपको इसके नीचे क्या लिखना है, यहाँ पर देखो क्या बोला है, सोडियम सल्फेट इन वाटर, पानी के अंदर है, इसका मतलब वो भी क्या है, एक्वस, तो इसके नीचे भी क्या लिखना है, एक्वस, ठीक है। चलिए आगे मैं बताती हूँ। उसके बाद यहाँ ने बोला है गिव, गिव के मतलब आपको एरो लगा देना है। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मीन्स क्या है आपका सॉलिड, ठीक है, तो BaSO4। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब ये भी क्या है, एक्वस, सॉल्यूशन जहाँ है ना वहाँ एक्वस, वहाँ पे AQ लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे NaCl, ठीक है। उसके बाद इसको बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी लिखने में, तो यहाँ आंसर हम नीचे से चेक कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है, यहाँ से देख लो। यहाँ पर जो है ये देखो BaCl2, ठीक है, Na2SO4, BaSO4, NaCl, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमें NaCl के आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलो अगली इक्वेशंस एक और है इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वाटर में है, इसका मतलब ये क्या है, एक्वस है ना। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब किसके साथ रिएक्ट कर रही है, HCl के साथ रिएक्ट कर रही है, एसिड है, सॉल्यूशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, NaCl प्लस क्या है, वाटर, तो यहाँ पर H2O, ठीक है, समझ आए। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है देखो, NaOH प्लस HCl, NaCl और H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 10 का पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉश, एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स, उसका यूज किया गया है वाइट वॉश के लिए, मतलब पुताई करने के लिए, है ना। तो नेम द सब्सटेंस एक्स, एक्स का नाम बताना है और फॉर्मूला बताना है और उसकी रिएक्शन भी लिखनी है वाटर के साथ। तो सबसे पहले जो एक्स है ना, जिसका हम व्हाइट वॉश में यूज कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इज वाटर इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम जो है क्विक लाइम है, इसका फॉर्मूला है CaO। अब इसकी हमें CO की वाटर के साथ रिएक्शन करनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, CaO प्लस H2O गिव राइज CaOH होल ट्वाइस। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है बेटा, उसको स्लैक लाइम बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन टेक्स्ट बुक एक्टिविटी, आपको दे रखी है 1.7। यहाँ पे बोला हुआ जो गैस है वो टेक्स्ट बुक में आपको जो दे रखी है एक्टिविटी, उसमें बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा वाटर का, तो उसमें जो गैस कलेक्ट हो रही है, एक गैस उसकी डबल कलेक्ट हो रही है। ऐसा क्यों, उसको रीजन के साथ बताना है। ये देखो बेटा, ये हमारी एक्टिविटी है बुक की जो हमने देखा था, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, बैटरी 6 वोल्ट की लगाई हुई है और वाटर है, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये क्या होता है, वाटर टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना, जो कैथोड होता है उसके साइड हाइड्रोजन होती है और जो एनोड होता है उस साइड ऑक्सीजन कलेक्ट होती है। तो कई बार ये मिसिंग डायग्राम भी आ जाता है, यहाँ पे नेम मिसिंग होते हैं और आपको लिखने होते हैं, या फिर यहाँ पर मिसिंग होता है और आपको नेम लिखे होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि डबल क्यों होती है, तो देखो बेटा मैं सिंपल सी बात बोलूँ, H2O हाइड्रोजन क्या है 2 रेशो और ऑक्सीजन क्या है 1, 2:1 है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं H2O में आगे 2 लगा दूं, तो अब हाइड्रोजन मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी मेरे पास, इस 2 का मतलब ये ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पर 2 कटिंग करो, 2 1 जा 2 2 जा, फिर से ये क्या आ गया 2:1। ये हमेशा किस में रहेगा, 2:1 में ही रहेगा। तो यहाँ पर यही दिया है, इन एक्टिविटी वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइज होता है तो हाइड्रोजन गैस एक इलेक्ट्रोड पे बनता है और ऑक्सीजन जो है दूसरे इलेक्ट्रोड पे बनता है। तो उसका फॉर्मूला ये हो गया, मतलब H2O को जो हमने तोड़ा तो H2 प्लस O2, इसको बैलेंस करने के लिए हम आगे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हुआ है द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर on the electrolysis given 2 molecules of hydrogen gas and 1 molecules of oxygen। जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1। Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail dipped in it? देखो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर अगर हम आयरन नील डालते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नील डालते हैं तो क्या होता है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर कम रिएक्टिव होता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देती है, इसी कारण से उसका रंग चेंज हो जाता है। चलिए मतलब यहाँ पे आंसर प्रॉपर देख लेते हैं। व्हेन आयरन नील को डिप्ट किया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है। बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं, नॉइज आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसके कारण क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है इसमें से कॉपर तो हट गया, सल्फेट रह गया, है ना। तो कलर ऑफ सल्फर कॉपर सल्फेट का वैसे होता है ब्लू कलर, और बाद में ये चेंज करके क्या बच जाता है, ग्रीन कलर, क्योंकि जो सल्फेट था ना वो किसके पास चला गया, आयरन के पास चला गया। देखो यहाँ पे रिएक्शन से पता लगेगा आपको, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे आयरन कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। अब ये आयरन क्या करेगा, SO4, इस आयरन के ऊपर SO4 आ गया, तो इसलिए इसका कलर क्या हो गया,
इसका कलर यहाँ हो जाता है ब्राउन, ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ब्राउनिश कलर हो जाता है। और ये जो कॉपर होता है ना, इसका कलर ग्रीनिश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन अगर कट रही हो तो देख लेना, Fe प्लस CuSO4 गिव राइज FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोई और एग्जाम्पल देनी है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट की, जो कि आपकी एक्टिविटी 1.10 जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी उसके अलावा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सिंपल सी जो हमने पहले लिखी थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस, बच्चों ने शोर बहुत मचाया हुआ है, HCl गिव राइज NaCl प्लस H2O, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर लास्ट अपना क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग। देखो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। रिड्यूसिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, निकालना है। तो देखो फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, देखो ध्यान से, Na को दूसरे साइड देखो, ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज Na जुड़ रहा है तो इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन गेन कर रहा है। वहीं पर ये जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं, CuO प्लस H2। अब CuO, इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन दूसरे साइड इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है दूसरे साइड ऑक्सीजन को जोड़ लिया है, तो इसलिए ऑक्सीजन क्या, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।